नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 1 भोजन ये कहाँ से आता है को डिटेल में पढ़ा है। तो इस वीडियो में हम इसकी समरी सारांश को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं भोजन यह कहाँ से आता है सारांश। खाद्य संघटक और स्रोत। संघटक क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन्हें ही संघटक कहते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत क्या है? जो हम लोग चीज़ें खाते हैं उसके स्रोत कहाँ है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों के स्रोत कहते हैं। जो जो चीज़ें हमें हमारा भोजन देती है वो हमारे खाद्य पदार्थों के स्रोत होते हैं। तो हम खाद्य पदार्थों को दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला जो स्रोत है वो पौधों से प्राप्त होता है, जिसमें हम गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि आते हैं। दूसरा है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, वो पदार्थ जो हमें जंतुओं से मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो अंडा, मांस, दूध, दही, मछली इत्यादि। इसके बाद हमारा आता है कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री क्या होती है? कच्ची सामग्री वो होती है जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों इंग्रेडिएंट्स का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे घर पे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं नमक, दाल, पानी, मसाला इत्यादि। तो दोस्तों, आगे हमारा आता है पौधों के खाने योग्य भाग। वो भाग पौधे के जो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम 2 या 2 से भी ज़्यादा भागों को खा लेते हैं। इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है। जैसे पालक व साग का पत्ता खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, मूली की जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। क्योंकि मूली की जड़ मूली होती है जिसको हम हमारे सैलेड के तौर पे जब पत्ते की सब्जी बना के खाते हैं। अंकुरण। अंकुरण क्या चीज़ होता है? बीज से शिशु पौधे का उगना। जब बीज में से शिशु पौधा निकल आता है तो उसे अंकुरण कहते हैं। मूंग और चने का अंकुरण। हम लोग घर पे मूंग और चने का अंकुरित करके खाते हैं। तो अंकुर क्या होता है? जिसको हम स्प्राउट बोलते हैं। अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है। जब बीजों को अंकुरित करते हैं तो उसमें से एक सफ़ेद रंग के धागे जैसी संरचना निकल आती है, जिसे अंकुर कहते हैं। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। अब जैसे जैसे खाद्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं उसके अनुसार जंतुओं को अलग अलग किया जाता है। जैसे नंबर 1 पे है शाकाहारी। वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं। वे जंतु सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं जो उनसे मिलने वाले पदार्थों को खाते हैं, तो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण गाय, बकरी, भैंस। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, ये जितने भी है ये मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी वो होते हैं जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो मनुष्य, कौवा, बिल्ली ये आदि जो है ये पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, इसलिए इनको सर्वाहारी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारांश को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम आगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करेंगे और उनको समझेंगे। प्रश्न 1 जो है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? कि जितने भी जीव होते हैं उनको एक ही तरह के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा कुछ जानवर शाकाहारी होती है, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं। प्रश्न 2, 5 पौधों के नाम लिखिए या बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है।
हमने यहाँ पे 5 उदाहरण लिए हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी और नाम भी लिख सकते हैं जिनका आप खाने के योग्य भाग का उपयोग करते हैं। जैसे पौधे के नाम में गाजर लिखा है, गाजर की हम जड़ खाते हैं। मूली की हमने बात की थी, जड़ और पत्तियां खाते हैं। मिर्च एक फल है, ये फल होता है जिसको हम लोग खाते हैं। ऐसे ही मटर बीज है, इसकी फली होती है जिसका हम ग्रहण करते हैं। ऐसे ही जो टमाटर है ये फल है किसी पौधे के भाग का, टमाटर के पौधे के भाग का ये फल होता है जिसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। प्रश्न 3 की बात करें तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। कॉलम 1 में दिया है दूध, दही, पनीर, घी। ये कहाँ से मिलता है हमें? 4 नंबर पे दिया हुआ है सभी जंतु उत्पाद है, जितने भी है ये जंतुओं से मिलते हैं। पालक, फूल गोभी और गाजर जो है ये सब्जियां हैं। 3 नंबर पे सब्जियों के साथ इसका मिलान करना है। शेर व बाघ ये क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो कॉलम 2 में 1 नंबर पे आपने इसको मिलाना है। शाकाहारी कौन होते हैं? जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, तो इसको आपने 2 नंबर के साथ मिला लेना है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम प्रश्न 4 की बात करें, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, तो इनको रिक्त स्थानों में भरना है। क में दिया गया है बाघ, एक रिक्त स्थान दिया है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो यहाँ पे आएगा बाघ एक मांसाहारी है। ठीक है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो यहाँ पे आप 1 नंबर पे आप मांसाहारी लिख सकते हैं। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे रिक्त स्थान दिया गया है। कहते हैं हिरण क्या है? पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसको शाकाहारी कहा जाता है, तो 2 नंबर जो है ये आपका शाकाहारी आएगा। ग में है तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। तोता क्या खाता है? पादप उत्पाद खाता है, तो आपने 3 पे आपने पादप करना है। ग दिया हुआ है जो रिक्त स्थान हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए ये जंतु उत्पाद है। तो हम लोग क्या पीते हैं? दूध पीते हैं जो जंतुओं से मिलता है। द में है हमें चीनी रिक्त स्थान डैश से मिलती है। चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ने से मिलती है, तो आपने इसमें गन्ने को भर देना है। तो दोस्तों इस तरह हमारा अध्याय 1 पूरी तरह से पूर्ण होता है, जिसमें हमने इसको अच्छे ढंग से पढ़ा है और सारांश को भी पढ़ा है और अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर थे उनको कंप्लीट किया है। तो इसके साथ ये हमारा अध्याय 1 पूरी तरह कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद।